नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम केशवदास जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, केशवदास का जन्म कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन है 1455 ईस्वी, 1555 ईस्वी, 1655 ईस्वी या 1755 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। केशवदास जी का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, केशवदास का जन्म किस नदी के किनारे स्थित नगर में हुआ? आपके पास ऑप्शन है गंगा, यमुना, बेतवा या सरस्वती। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? केशवदास जी का जन्म किस नदी के किनारे हुआ था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। बेतवा नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, किस नगर में हुआ था? ओरछा नगर में। ओरछा नगर में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, केशवदास के पिता का नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है काशीराम, काशीनाथ मिश्र, कृष्णदत्त मिश्र या रामसेन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए केशवदास जी के पिता का नाम क्या था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, काशीनाथ मिश्र था। हमारा अगला प्रश्न है, केशवदास का उपनाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है वैद्यनाथ मिश्र, वासुदेव मिश्र, वेदांती मिश्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए केशवदास जी का उपनाम क्या था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से केशवदास किस संप्रदाय में दीक्षित थे? आपके पास ऑप्शन है वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय या निम्बारक संप्रदाय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? केशवदास किस संप्रदाय में दीक्षित थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, निम्बारक संप्रदाय में। हमारा अगला प्रश्न है, केशवदास किसके राज्याश्रित कवि थे? आपके पास ऑप्शन है इंद्रजीत सिंह, हिंदुपति हिंदुपति सिंह, राजा केसरी सिंह या राजा शिव सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? केशवदास किसके राज्याश्रित कवि थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, इंद्रजीत सिंह के राज्याश्रित कवि थे ये। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, केशवदास हिंदी साहित्य के किस काल के प्रसिद्ध कवि हैं? आपके पास ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? केशवदास किस काल के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है चिंतामणि त्रिपाठी, बिहारी, घनानंद या केशवदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, केशवदास को। ठीक है, और कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है, तब आपका उत्तर क्या होगा? बताइए, अगर आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है, तब आपका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, तब आपका उत्तर होगा चिंतामणि त्रिपाठी। और अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है साधारण सा कि रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तब आपका उत्तर होगा केशवदास। हमारा अगला प्रश्न है, केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है? आपके पास ऑप्शन है गणपति चंद्रगुप्त, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अभी हमने पढ़ा था कि रीतिकाल का प्रवर्तक जो है वो केशवदास जी माने जाते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। उपयुक्त सभी ने जो है केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। हमारा अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है अज्ञे, केशवदास, घनानंद या सूरदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। केशवदास जी को कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। ठीक है। और एक प्रश्न इसी से मिलता जुलता आता है कि कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तब आपका उत्तर क्या होगा? यहाँ पे काव्य शब्द का यूज हुआ है ना, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास को। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तब आपका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। तब आपका उत्तर होगा अज्ञे जी को। ठीक है। अज्ञे जी को क्या कहा जाता है? कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाँ जी जी, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तब आपका उत्तर होगा केशवदास। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तब आपका उत्तर होगा अज्ञे जी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, केशवदास किस काव्य धारा से संबंधित कवि है? आपके पास ऑप्शन है रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त या रीतिभुक्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अभी हमने पढ़ा था कि केशवदास जी जो है वो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। अब बताइए कि किस काव्य धारा से संबंधित है ये? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। रीतिबद्ध काव्य धारा से संबंधित कवि है केशवदास जी। हमारा अगला प्रश्न है, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? आपके पास ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल या रामकुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अभी हमने पढ़ा था कि कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहा जाता है। अब आपने बताना है कि किसने कहा है इन्हें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? आपके पास ऑप्शन है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावली या भाषा भूषण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना केशवदास की नहीं है उसका चयन करना है आपको, और साथ में आपने ये भी बताना है कि फिर यह रचना किसकी है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। भाषा भूषण केशवदास की रचना नहीं है। किसकी रचना है ये? जसवंत सिंह की। बिल्कुल सही। हमारा अगला प्रश्न है, केशवदास की किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? प्रश्न को मैं रिपीट कर देती हूँ। प्रश्न है आपके पास कि केशवदास की किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, केशवदास की अलंकार संबंधी रचना कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, वीर सिंह देवचरित या छंदमाला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अलंकार संबंधी रचना कौन सी है इनकी? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। कवि प्रिया केशवदास की जो रचना है ये अलंकार संबंधी रचना है। रसिक प्रिया रस संबंधी रचना है। और छंदमाला छंद संबंधी रचना है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है। केशवदास की कवि प्रिया जो रचना है वो अलंकार संबंधी रचना है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला प्रश्न है, संवाद योजना की सर्वश्रेष्ठ रचना किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया या रामचंद्रिका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
आपको बताना है कि केशवदास जी की कौन सी रचना जो है वो संवाद योजना की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, रामचंद्रिका। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, केशवदास की निम्नलिखित रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है। आपके पास रचनाएं दी गई हैं, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका। तो बताइए इसका सही क्रम क्या होगा प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से। साथ में आपने, हाँ जी, रचना काल भी बताना है इसका साथ साथ में। ये चारों रचनाएं जो है किसकी है, केशवदास की है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। रसिक प्रिया केशवदास की 1591 ईस्वी की रचना है। ठीक है, कवि प्रिया 1601 ईस्वी की है, विज्ञान गीता 1610 ईस्वी की है और जहांगीर जस चंद्रिका केशवदास के 1612 ईस्वी की रचना है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, रसिक प्रिया 1591, कवि प्रिया 1601, विज्ञान गीता 1610, जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, केशवदास की रचना रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा। आपके पास ऑप्शन है, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामकुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। अभी हमने पढ़ा था कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। अब आपको बताना है कि किसने कहा है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। केशवदास की रचना रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने केशवदास की रचना रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला, यह कथन किसका है। आपके पास ऑप्शन है, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिचंद या बच्चन सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला, यह कथन किसका है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। यह कथन जो है वो रामचंद्र शुक्ल का है। हमारा अगला प्रश्न है, केशवदास की रामचंद्रिका में कुल कितने अध्याय उसको प्रकाश कहा जाता है, कितने हैं। आपके पास ऑप्शन है 37, 38, 39 या 40। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। केशवदास की रामचंद्रिका में कुल कितने अध्याय हैं, इसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कितने अध्याय हैं, 39 अध्याय हैं। और इसका रचनाकाल क्या बताया था मैंने अभी आपको, रामचंद्रिका का 1601 ईस्वी की रचना है ये इनकी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, केशवदास की किस रचना में जहांगीर के दरबार का वर्णन है। आपके पास ऑप्शन है, छंदमाला, विज्ञान गीता, रतन बावनी या जहांगीर जस चंद्रिका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइए केशवदास जी की किस रचना में जहांगीर के दरबार का वर्णन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, जहांगीर जस चंद्रिका में। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, केशवदास की किस रचना के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक रात में की थी। आपके पास ऑप्शन है, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया या विज्ञान गीता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। आपको बताना है कि केशवदास जी ने केशवदास की किस रचना के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उसकी रचना एक रात में ही की थी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर
2 बताया है, उनका उत्तर सही है। रामचंद्रिका की रचना केशवदास जी ने एक रात में ही की थी। तुलसीदास की जो रामचरितमानस रचना है उसकी प्रतिस्पर्धा में की थी इन्होंने। ठीक है, तुलसीदास की रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में ही केशवदास जी ने रामचंद्रिका की रचना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, कविप्रिया का रचनाकाल क्या है? आपके पास ऑप्शन है 1601 ईस्वी, 1607 ईस्वी, 1610 ईस्वी या 1612 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। कविप्रिया का रचनाकाल क्या माना जाता है? 1601 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुप्रीत भूषण बिनु न विराजे कविता बनिता मित। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास, घनानंद। पंक्तियां एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। पंक्तियां है आपके पास, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुप्रीत भूषण बिनु न विराजे कविता बनिता मित। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। केशवदास जी की पंक्तियां हैं ये। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कवि और आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित थे? आपके पास ऑप्शन है तुलसीदास, भिखारीदास, नंददास या केशवदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि इनमें से कौन कवि और आचार्य दोनों रूपों में प्रतिष्ठित थे। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, केशवदास जी। ठीक है, केशवदास जो है वो कवि और आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित थे। हमारा अगला प्रश्न है, केशवदास आचार्य माने जाते हैं। आपके पास ऑप्शन है रसवादी, अलंकारवादी, व्योमवादी या छंदवादी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? केशवदास जी कैसे आचार्य माने जाते हैं? बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, केशवदास अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता या कवि प्रिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? केशवदास जी ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा था। आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम बताना है आपको और साथ में उसका रचनाकाल भी बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, विज्ञान गीता इनका आध्यात्मिक ग्रंथ है जो कि प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। ठीक है, किसका अनुवाद है? प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। हमारा अगला प्रश्न है, और इसका रचनाकाल क्या था? अभी मैंने आपको बताया था, चलिए बताइए। विज्ञान गीता का रचनाकाल क्या है? बिल्कुल सही, 1610 ईस्वी की रचना है। रसिक प्रिया का बताया था मैंने, 1591 ईस्वी। रामचंद्रिका 1601 ईस्वी। कवि प्रिया भी 1601 ईस्वी की रचना है इनकी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका की भाषा है। आपके पास ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली या अवधी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रामचंद्रिका जो कि केशवदास जी की रचना है 1601 ईस्वी की, इसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। किसने कहा था? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। ठीक है, बताइए किस भाषा में लिखी गई है ये रचना? अभी हमने ये भी पढ़ा था कि इसकी रचना केशवदास जी ने एक रात में की थी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? और क्या क्या पढ़ा था रामचंद्रिका के बारे में? हाँ जी, रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना है 1601 ईस्वी की। बिल्कुल, इसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। किसने कहा था? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। इसमें कुल कितने अध्याय थे? ये भी तो पढ़ा था ना, बताइए।
बिल्कुल सही। इसमें कुल कितने अध्याय थे? 39 अध्याय थे। हाँ, ये भी पढ़ा था कि रामचंद्रिका की रचना केशवदास जी ने एक रात में की थी। चलिए, अब ये बताइए कि किस भाषा में लिखी थी इन्होंने ये रचना? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, ब्रज भाषा में लिखी थी। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, केशवदास की रामचंद्रिका में संकलित अंश के पहले पद में वर्णन है। किसका वर्णन है? आपके पास ऑप्शन है पंचवटी वन वर्णन, अंगद रावण संवाद, सरस्वती वंदना या इनमें से कोई नहीं। जो केशवदास की रामचंद्रिका है इसके संकलित अंश के पहले पद में किसका वर्णन है? ऑप्शन में है पंचवटी वन वर्णन, अंगद रावण संवाद, सरस्वती वंदना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नहीं, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, पहले पद में किसका वर्णन है? सरस्वती वंदना का। हमारा अगला प्रश्न है, केशवदास की मृत्यु कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन है 1613 ईस्वी, 1615 ईस्वी, 1617 ईस्वी या 1619 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। हमने ये पढ़ा था कि केशवदास जी का जन्म कब हुआ था? 1555 ईस्वी में, बेतवा नदी के किनारे ओरछा नगर में हुआ था। अब आपको बताना है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, 1617 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि केशवदास जी का जन्म कब हुआ? 1555 ईस्वी में। कहाँ हुआ? बेतवा नदी के किनारे। इनके पिता का नाम क्या था? काशीनाथ मिश्र था। ठीक है, इनका उपनाम क्या था? वेदांती मिश्र था। किस संप्रदाय में दीक्षित थे? निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित थे। किसके राज्याश्रित कवि थे? इंद्रजीत सिंह के थे। किस काल के कवि थे? रीतिकाल के कवि थे। ठीक है, और क्या पढ़ा था हमने? किस काव्य धारा से संबंधित थे? रीतिबद्ध काव्य धारा से संबंधित थे। कठिन काव्य का प्रेत भी इन्हें कहा जाता है। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और क्या पढ़ा था हमने? इनकी रचनाएं पढ़ी थी, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, और कौन कौन सी थी? रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, छंदमाला। ठीक है, फिर हमने ज्यादा रामचंद्रिका के बारे में पढ़ा था। रामचंद्रिका इनकी 1621 की रचना थी, जिसकी रचना इन्होंने एक रात में की थी। हाँ जी, तुलसीदास जी के, हाँ, तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस उसकी प्रतिस्पर्धा में की थी। इसमें कुल 39 प्रकाश थे। केशवदास जी अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। हाँ, रामचंद्रिका को चंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। किसने कहा था? ये भी हमने पढ़ा था, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। और क्या पढ़ा था अभी हमने? हाँ, रामचंद्रिका किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। और हमने ये भी तो पढ़ा था कि केशवदास की रामचंद्रिका में संकलित अंश की पहले पद में किसका वर्णन किया गया है? तो सरस्वती वंदना का। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज केशवदास जी के बारे में पढ़ा। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसे लगी। ठीक है, और आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप लोग किस तरह के प्रश्न चाहते हैं, किस पर प्रश्न चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कमेंट करके मुझे बता देना। मैं कोशिश करूँगी कि उस पर मैं क्लास लाऊं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।